Hello बच्चों, let's read the question. Question here says, to which division of Plantae do algae belong? Write one characteristic of the division, give two examples. दूसरा क्वेश्चन दिया है, name the group which includes unicellular eukaryotic organisms. Next part is, in which mode of nutrition is saprophytic. And third one is, seeds are not enclosed in fruits. And तीसरा पार्ट दिया है, क्लासिफाई फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स प्रेजेंट इन दी सीड. सो हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं. सो हम एक एक करके क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे. तो पहला क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट वुड बी, हमें एल्गी के बारे में पूछा है. सो एल्गी क्या होते हैं? एल्गी किंगडम प्लांटी का पार्ट होते हैं जिनके अंदर क्या होती है? थैलस बॉडी होती है. ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है? थैलस बॉडी होती है. सो थैलस बॉडी होती है. तो एल्गी जो है किससे बिलोंग करती है? एल्गी बिलोंग्स टू थैलोफाइटा. थैलोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करती है. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखेंगे हम? कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक फीचर. सो एक फीचर क्या होगा? बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, लीव्स एंड रूट. हमने पहले ही बात की, बॉडी इज not differentiated into stem, leaves and root. मतलब उसके अंदर सिंगल थैलस बॉडी होती है. हमने पहले ही बात की, कोई रूट, लीफ या स्टेम जो है डिफाइंड नहीं होते. और एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? मोस्ट ऑफ देम आर प्रीडोमिनेंटली एक्वाटिक. मतलब एल्गी जो होती है हमारी मोस्ट ऑफ क्या होती हैं? एक्वेटिक होती हैं. तो अब इनके एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं. सो एल्गी में थैलोफाइट्स के एग्जाम्पल्स होते हैं क्लैडोपोरा या स्पाइरोगायरा, और एक एग्जाम्पल कारा भी ले सकते हैं. तो इनमें से कोई भी आप 2 एग्जाम्पल बच्चों स्टेट कर सकते हो. ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? एल्गी के एग्जाम्पल हैं. अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे 3 पार्ट पूछे गए हैं. तो पहला जो पार्ट है, ए पार्ट, नेम द ग्रुप which includes unicellular eukaryotic organisms. सो ये बच्चों हमें क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया. जनरली हमें पता है अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे पास 5 जो किंगडम्स होते हैं उनमें सबसे पहले होता है मोनेरा, फिर होता है प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, उसके बाद प्लांटी और फिर एनिमेलिया या फिर एनिमल्स जिसको हम बोलते हैं. सो मोनेरा में जो होते हैं हमारे सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं. मोनेरा के बाद जो क्लासेस होती हैं वो क्या होती है? यूकैरियोट्स वाली क्लास स्टार्ट हो जाती है. अब प्रोटिस्टा की सेल जो है मोनेरा की सेल से थोड़ी सी क्या होती है? एडवांस होती है. मींस प्रोटिस्टा क्या होते हैं आपके? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट. मतलब इनकी जो सेल्स हैव डिफाइंड न्यूक्लियस with genetic material. ठीक है. तो वो क्लास कौन सी होगी जिसमें सो बी पार्ट में हमसे पूछा है, नेम द ग्रुप इन विच न्यूट्रिशन इज सेप्रोफिटिक. सो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है बच्चों? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स किस पे फीड करते हैं? फीड ऑन डेड एंड डीके मैटर. मतलब वो क्या करेंगे? डेड एंड डीके मैटर पे वो क्या करते हैं? एंजाइम्स रिलीज करते हैं कुछ, और वो एंजाइम्स क्या करेंगे? उसको डाइजेस्ट करते हैं, बाहर ही डाइजेस्ट कर देंगे. उसके बाद क्या करते हैं? वो उसके ऊपर फीड करते हैं. फीड करने से क्या होगा? वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. मींस जो भी उसके अंदर न्यूट्रिशन होगा उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सो अब सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस ग्रुप में होता है? वो होता है फंजाई में. फंजाई जो है प्रीडोमिनेंटली या मेन उसके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? सेप्रोफिटिक. अब पार्ट सी में हमसे बच्चों पूछा है, नेम द ग्रुप इन विच सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स. सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स. मतलब कि किस तरीके के सीड्स होते हैं? नेकेड सीड्स होते हैं. सो नेकेड सीड्स किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? जिम्नोस्पर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बच्चों.
क्योंकि कवर्ड सीड और नेकेड सीड्स के बेस पे हमारी दो क्लासिफिकेशन होती है, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स के जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं। अब पार्ट नंबर 3 में हमें पूछा है क्लासिफाई द फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स को हमें क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स प्रेजेंट इन द सीड। फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या होते हैं? कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। कॉटिलिडन्स क्या होते हैं बच्चों? कॉटिलिडन जनरली सीड लीफ स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, जिसका क्या काम होता है, जो कि क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। अब कॉटिलिडन्स के बेसिस पे दो टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। नंबर 1 इज मोनोकोट्स एंड नंबर 2 इज डाइकोट्स। अब हमें नाम से पता चल रहा है मोनोकोट्स मीन्स जिनके अंदर सिंगल कॉटिलिडन होता है, और डाइकोट जिनके अंदर 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। मोनोकोट के एग्जांपल्स आप ले सकते हो, राइस, बनाना, व्हीट, ये सब क्या आपके मोनोकोट्स हैं। और डाइकोट्स में आप एग्जांपल ले सकते हो पी, टमाटो, या फिर आपके रोज, ये सब क्या है आपके डाइकोट्स हैं। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में डिफरेंट क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन कि एल्गी जो है किस क्लास से बिलोंग करता है। सो एल्गी हमें पता है किससे बिलोंग करता है? थैलोफाइटा से बिलोंग करता है। फिर आगे हमें पूछा गया था यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स कौन होते हैं? प्रोटिस्ट होते हैं। फिर सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन किस में होता है? फंजाई में होता है। उसके बाद हमें पूछा था कि नेकेड सीड्स किस में होते हैं? वो किस में होते हैं बच्चों? जिम्नोस्पर्म्स में होते हैं। और फिर हमें फ्लावरिंग प्लांट्स की क्लासिफिकेशन करनी थी, तो उसमें दो टाइप्स होते हैं, मोनोकोट्स या फिर डाइकोट, जिनमें सिंगल कॉटिलिडन होगा मोनोकोट्स या मोनोकोटिलिडन, और डाइकोट्स यानी डाइकोटिलिडन। So this was the explanation for the question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.